ओम शांति। आज है 25 जून 2026 के बाप दादा के महाभाग्य। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। जितना बाप की याद में रहेंगे, याद करेंगे परमात्मा को, तो उतना ही पावन बनते जाएंगे। यही एकमात्र उपाय है। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न किया है बाबा ने, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? उत्तर है, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं। हमें बाप से वर्षा लेना है। बाप भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से ही स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। तो तुम, बाबा कहते थे, संगम युग पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं हैं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं। हमें बाप से वर्षा लेना, यानी अपने आप को जितना आत्मिक स्मृति में रखेंगे, जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, तो बाबा भी बिंदी है और हम भी बिंदी, यही याद रहे। तो इस तिलक से ही स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। तो बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, आज बाबा गारंटी कर रहे हैं कि तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे, यानी दुख दर्द अज्ञानता से छूट जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, यह फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वह यही है जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। माया बहुत हैरान करती है, एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है। बाप अथवा साजन, बाप क्या है? साजन है, और हम सब आत्माएं सजनियाँ हैं। तो ऐसे साजन को कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, याद करने की। अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है, मन मना भव। बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। अब हमको वापस जाना है, तो यह मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से ही पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। तो पूरे एक कल्प के बाद जब संगम युग आता है, जब परमात्मा आते हैं, तो बाबा कहते हैं यह मेहनत तुम्हें
करनी होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ भी तुमको यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो किसी और युग में नहीं करनी पड़ेगी, चाहे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग। सिर्फ संगम युग पर तुम्हें याद की मेहनत करनी पड़ती है। तो इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। बस यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर हैं और कभी बाप आते ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है, आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो कितना समय हमने बाप को याद किया। कितनी जंग उतरी होगी। तो जितना जितना याद करते हैं तो उतना क्या आत्मा के ऊपर से भी जंग उतरती जाती है। तो जो कर्मों का बोझ है वो उतरता जाता है। सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने के लिए। नर से नारायण बनना है, यह है सच्ची सत्य नारायण की कथा। तो नर से नारायण बनाते, मनुष्य से देवता बनाते हैं बाबा। तो यह है सच्ची सत्य नारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है। पूर्णमासी यानी जो चंद्रमा होता है वो अपनी पूरी संपन्न अवस्था में होता है, संपूर्ण संपन्न अवस्था में। तो बाबा भी हमें क्या बनाते हैं, 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। तो परमात्मा को याद करने से ही बनेंगे 16 कला संपूर्ण। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं गृहस्थ में रहो, धंधा दौरी आदि कुछ भी करो। तो हम गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा को याद करते हैं और परमात्मा से वर्षा पाते हैं। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ में रहो, धंधा दौरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ ना कहाँ धोखा खाते रहेंगे। तो जैसे ही परमात्मा की याद भूलती है तो रावण ओवरटेक कर लेता है, धोखा दे देता है। याद नहीं करेंगे तो रावण से धोखा खा लेंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। देह और देह के संबंध कहाँ आते हैं, ये स्थूल दुनिया में जब यह शरीर मिलता है, ये 5 तत्वों का शरीरधारी बनते हैं तब तो याद आते हैं, तभी बनते हैं, है ना। तो फिर उसी में ही फंसकर अपने आप को देह समझ लेते हैं। तो देह और देह संबंधियों में, देह के क्रियाकलापों में वो उसी में ही फंसे रहते हैं। तो अब लेकिन बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। देह के संबंध कैसे होते हैं, ये मेरे माता हैं, पिता हैं स्थूल दुनिया में, भाई है, बहन है, चाचा है, मामा है ना, स्त्री है, पुरुष है। तो यहाँ पर ही संबंध बनते हैं। लेकिन आत्मा का तो एक ही स्वरूप है, आत्मा के संतान निराकार बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप।
तो जब वो स्वयं को आत्मा समझते हैं तो सब हर एक आत्मा आत्मा ही नज़र आती है। तो बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया में एकदम काला मुंह करा देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने, यानी पावन बनाने। गोरा यानी पावन और काला यानी रावण राज्य में, तमो प्रधानता में, विकारी। तो माया एकदम ऐसा जोर का थप्पड़ लगेगा कि माया एकदम काला मुंह करा देगी। और बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने। तो इस समय सब एक दो को काला मुंह करते रहते हैं, यानी विकारों में बसते रहते हैं। गोरा बनाने वाला तो एक बाप ही है। तो गोरा बनना यानी पावन बनना, परमात्मा ही आकर हमें गोरा बनाते हैं, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है ही पतित दुनिया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे दोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। अपने आप को आत्मा समझ मुझ आत्मा को याद कर, मुझ परमात्मा को याद कर, है ना। तो बाबा कहते हैं मन मना भव, अपना मन बुद्धि भी मुझे सौंप दो। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने, तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। आज बाबा याद पर ही विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो बस। अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता को, स्वयं को आत्मा समझ इस दुनिया को भूल, दे और दे की दुनिया को भूल याद करेंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, चाहे आग से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। उनके 63 जन्मों से यही सब कुछ करते आए, तप करते आए, यज्ञ करते आए, दान पुण्य करते आए। हाँ, तो बाबा कहते चाहे आग में आते जाते रहे, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिर्फ एक सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है, इसको कहा जाता है सहज योग। तो योग कहने से मुश्किल लगता है। तो याद एक पिता बच्चे को कैसे याद करता है, या बच्चा अपने पिता को कैसे याद करता है। माँ चाहे 100 काम कर रही हो, लेकिन एक उसकी अटेंशन जो है वो बच्चे की तरफ ही रहती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। चाहे वो विदेश में हो, उसको याद रहती है उसकी। तो उसको याद करने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं ढूंढती है, या
उसकी फ़ोटो लेकर नहीं बैठते हैं कि मैं इस स्थान पर इस समय पर लेकर उसको याद करूं। नहीं, तो याद उसको है ही। तो इसी तरह से हमें भी परमात्मा को हमेशा ही कुछ भी करते हुए एक याद रखनी है। कुछ भी करते हो कि परमात्मा मेरे साथ है समय हमेशा ही। तो यह है सहज योग। खाते पीते चलते फिरते कोई भी कर्म करते हो परमात्मा के साथ योग याद सहज योग। तो अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारा दिन में कितना याद करते हैं। तो अपनी अटेंशन अपने आप ही देनी, किसी को नहीं पूछना है, अपने आप से पूछो। अपने से पूछना है कि हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते हैं, अशरीरी हो जाते हैं। तो नींद में तो आत्मा होती ही अशरीरी है और उस समय कोई विकर्म भी नहीं बनते, आत्मिक स्मृति में ही होती है। आत्मा अपने अशरीरी ही होती है, अशरीरी होकर कोई पाप नहीं होते। बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं और पुराने पाप भी बहुत हैं। तो मेहनत करनी है याद की। यहाँ आते हो तो यह मेहनत करनी है। बाहर के वायात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। तो वायुमंडल किससे बनता है? संकल्पों से ही बनता है। जैसा संकल्प करेंगे तो वैसा ही वायुमंडल बनता है। तो किसी की उपस्थिति कई बार क्या होती है, विचलित कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके संकल्प इस तरह से, उसकी वृत्ति ऐसी है। और कोई होता है तो उसके कोई महान आत्मा आती है, कोई श्रेष्ठ आत्मा आ जाती है, तो उसकी उपस्थिति से वायुमंडल कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके संकल्प इतने श्रेष्ठ हैं। तो वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, इधर उधर की बातें मत सोचो। तो बाबा कहते हैं वही नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं, कभी बच्चे याद पड़ेंगे तो कभी गुरु की याद आएगी। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। तो जो स्वयं मेहनत नहीं करते हैं परमात्मा को याद करने की, वही विघ्न डालते हैं। यह इतनी महान महीन बातें हैं, तो सूक्ष्म बातें हैं। तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। तो ये संगम युग पर ही जानते हैं। पूरे कल्प में फिर ये समय नहीं आता जब जानेंगे। क्योंकि परमात्मा इस समय पर, इस संगम की वेला पर, संगम पर ही हमें समझाते हैं, तब हम जानते हैं। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। तो यही समय है। अगर कोई बच्चा भी अगर गलती करता है तो उसको कहते हैं कि भाई जब भगवान अकल बांट रहा था तो क्या तुम कहाँ थे, या ऐसे कहते थे तुम सबसे पीछे थे लाइन में, है ना। तो यानी एक स्मृति है कि परमात्मा ही मतलब सद्बुद्धि, श्रेष्ठ दैवीय बुद्धि देते हैं। तो वो यही समय है। तो कहते हैं बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने ख्यालात और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। तो लौकिक बाप जो है, जिनसे कि हमारा हिसाब किताब है, तब तो हम उनके घर में आकर जन्म लेते हैं ना। तो लौकिक बाप के फुरने ख्यालात और बेहद के बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, भगत कितनी बड़ी घड़ी घड़ी याद करते हैं।
सतयुग में कोई भी याद नहीं करते हैं ना, तो वहाँ दरकार ही नहीं। आत्मा अपने आत्मिक समृद्धि में रहती है। आत्मा को अपनी अवेयरनेस होती है अपने सत्य स्वरूप की। तो वो भी परमात्मा की तरह ही वहाँ पर शरीर में आती है, लेकिन आत्मिक समृद्धि में होती है। तो इसलिए सतयुग में कोई भी याद नहीं करते हैं। वहाँ है ही सुख, आनंद, संपन्नता, सुख, शांति, आनंद, संपन्नता, हर तरह से सतो प्रधान। तो वो याद नहीं करते। याद कब करते हैं? जब दुखी होते हैं तब याद करते हैं। कलयुग में याद करते हैं, द्वापर से याद करना शुरू करते हैं। बाप कहते हैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको मुझे वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हाँ, तो यहाँ पर भी कहते हैं ना, सुख में सुमरन, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें इतना सुख दे देता हूँ 2 कल्प के लिए कि तुम मुझे वहाँ याद करने की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं होती। तो हम जानते हैं हमारे बच्चे सुखधाम शांतिधाम में बैठे हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं कि हम जानते हैं हमारे बच्चे सुखधाम शांतिधाम में बैठे हैं। एक आंख में सुखधाम और एक आंख में शांतिधाम, सदा ही याद रखना। दूसरा कोई मनुष्य समझ ना सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाएं पड़ गई हैं, चांदी, तांबा, लोहा, ये निकल जाएगी। तो आत्मा में जैसे यहाँ पर सोना चांदी में क्या पड़ जाती है? अलाएं पड़ जाती है, मिक्सचैरिटी आ जाती है। तो उसी तरह से आत्मा में भी इम्प्योरिटी आ जाती है। इम्प्योरिटी, मिक्सचैरिटी आ जाती है, देहभान आ जाता है। तो बाबा कहते तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे में भी जो अलाएं पड़ गई हैं, चांदी, तांबा, लोहा, वह सब निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम होती है। तो गोल्डन एज कहा जाता है सतयुग को, और सिल्वर एज त्रेता को। जब 2 कलाएं कम हो जाती हैं, उसकी परसेंटेज कम हो जाती है। तो यह बातें तुम सुनते हो और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं। हाँ, तो जो बाबा कहते नामानुसार जिनका पार्ट है सतयुग में, जो सच्चा ब्राह्मण होगा तो उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा ही नहीं। याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। यह बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं ये बच्चों, वे निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। तो परमात्मा आत्माओं को कहते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं। मूल बात ही यह है, कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अल्फ को याद करो, और कोई तिक तिक नहीं करनी। अल्फ यानी अल्लाह, परमात्मा। तो बाबा कहते पहले पहले अल्फ को याद करो, और कोई तिक तिक नहीं करनी है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो परमात्मा की याद से ही सब संभव है ना। तो परमात्मा को याद करते हैं तो वर्षा भी मिलता है। तो यही अंदर घोटना है। हम आत्मा हैं, गाते भी हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, कि तुलसीदास ने चंदन घिसा, लेकिन तिलक कौन देता है? रघुवीर देते हैं।
तो तिलक कोई स्थूल थोड़ी ही है, तो तुम समझते हो तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तो ये कौन सा तिलक है? विजय का तिलक है, बादशाही का तिलक है, वर्षा का तिलक है। तो तुम याद करते रहते हो तो गोया रजाई का तिलक देते हो। तुमको रजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे तो रजाई का सुख शांति का भाग्य का तिलक मिलेगा और डबल सरताज बनेंगे। रजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं, बस सिर्फ यह याद करो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वह हमको वरदान देते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं। यह भी बाजू में बैठे हैं, बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते। तो सतयुग में अपने आप को आत्मा तो समझते हैं, आत्मिक समृद्धि में रहते हैं, प्रारब्ध अपनी भोगते हैं, लेकिन बाप को नहीं जानते। वहाँ विस्मृति आ जाती है ना। ये याद नहीं रहता कि हमने संगम पर ऐसा पुरुषार्थ किया तब हम ये बने, नहीं। सृष्टि चक्र भूल जाता है। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है, बस सिर्फ ये याद रहता है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पाठ ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहाँ बढ़ी रहती है। आत्मिक समृद्धि में रहते हैं, कोई हिसाब किताब कर्म भोग नहीं बनता है। वहाँ पर अकर्म होते हैं ना, तो कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं बनता है। आत्माएं जो है अपनी एक ही तरह के हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती हैं। संकल्प एक तरह के चलते हैं, क्यों, क्या, तेरा मेरा, ये सब नहीं होता। तो इसलिए वहाँ पर पवित्र रहते हैं, आयु बड़ी होती है। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर तो हिसाब किताब होते हैं, हिसाब किताब के अनुसार फिर अगला पुनर्जन्म होता है। फिर जिन आत्माओं से पुनः हिसाब किताब होता है वहाँ पर जाकर फिर जन्म लेती हैं। तो जैसे जैसे जिसका हिसाब किताब हो उतनी आयु भोग कर फिर पुनर्जन्म में आती है। तो कलयुग में छोटी हो जाती है, अल्पकाल में भी चले जाते हैं। तो वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी। वहाँ है योगी यानी सतयुग और त्रेता में, क्योंकि आत्मिक समृद्धि में रहते हैं, आत्मिक अवस्था में रहते हैं। और यहाँ है भोगी, यहाँ पर बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है आत्मा, अपने आप को देह मान लेती है, देह के रोल में आ जाती है। तो मैं टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, बैरिस्टर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, है ना, राम हूँ, श्याम हूँ। तो मतलब यहाँ पर अपने आप को देह मान लेते हैं, इसलिए यहाँ पर भोगी। पवित्र होते हैं योगी, वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। आयु बड़ी रहती है, यहाँ आयु कितनी छोटी होती है। इसको कर्म भोग कहा जाता है। तो सतयुग में 150 साल की उम्र होती है, एवरेज है। और यहाँ पर कितनी कम है, तो इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तो बाप कहते हैं बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो। एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो।
हमको अब जाना है या शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तो मेन बात है अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, बॉडी कॉन्शियसनेस से छूटना, अपने आप को शरीर नहीं मानना, आत्मा समझना। तुम बच्चे बहुत गरीब हो इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बूढ़ियों कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है। बूढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। बाबा अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि अभी तुम परमात्मा को याद करो। अगर तुमसे कोई पूछे तो पूछो, बोलो कि हम गीता पाठशाला में जाते हैं। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसा नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का पाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। यह ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु प्रदर्शनी वगैरह में भी जो सुनने के लिए आते हैं ज्ञान को, वो प्रभावित तो होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, कहेंगे ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, तो लेकिन उसको हम भी धारण करें ऐसा उनको ख्याल नहीं आता। तो सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रह तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वह नहीं करते, सिर्फ कहते हैं। समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा में वर्षा पाने की, परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वह नहीं। ऐसा कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बड़ा अच्छा ज्ञान समझा रहे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन खुद भी हम ज्ञान पर चलें ऐसा उनको स्मृति नहीं आती कि परंतु खुद पाएं वह नहीं। तो कुछ भी प्रसाद नहीं करते हैं तो प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने वह मेहनत है। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक एक बाप की याद में हर्षित रहते हैं, से सुदेवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं। तो आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं, तो रोते कब हैं, जब देहभान में आते हैं, जब विकारों में बसते हैं। तो आधा कल्प तो ना तो कोई विकार होगा ना ही देहभान होगा, तो रोएंगे नहीं। तो अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं। तो जो जितनी मेहनत करते हैं उन अपने लिए ही करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर किसी के लिए नहीं मेहनत कर रही, अपने लिए कर रहे हैं। जो कुछ भी कोई कर रहा है परमात्मा को याद कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है, जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पुरानी दुनिया के हिसाब किताब भी चुकतू करने हैं और हमें क्या बनना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं। यह है कयामत का समय, सबका विनाश है, होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है इसी दुनिया में। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया ही जलमग्न हो जाएगी। थोड़ा सा खंड, भारत खंड कहते हैं कि वो जलमग्न नहीं होगा, बाकी सारी धरती जो है वो जलमग्न हो जाती है। और यहाँ पर कुछ आत्माएं रहती हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो दैवीय आत्माएं आती हैं उनकी पालना करनी होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि
बाबा मुरलियों में बताते हैं कि फिर थोड़ा खंड रहता है जहाँ पर कि स्वर्ग की स्थापना होती है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्युलोक में यह शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, तो वाया शांति धाम फिर हम नई दुनिया में फिर से आते हैं। तो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहाँ भविष्य के लिए पढ़ाते हों। तो यहाँ पर एक जन्म के लिए पढ़ते हैं, स्थूल दुनिया की जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तो एक जन्म के लिए। तो यहाँ पर बाबा हमें ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं 21 जन्मों के लिए। 21 जन्म यानी 2500 वर्ष। एक कल्प होता है 1250 का, सतयुग 1250, फिर कलयुग और त्रेता 1250, फिर द्वापर 1250, फिर कलयुग 1250। तो सतयुग और त्रेता के लिए बाबा हमें पढ़ाते हैं। तो ये ऐसी पाठशाला है जहाँ भविष्य के लिए पढ़ाते हो। तो हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं। गोल्डन स्पून इन अ माउथ कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, किसी का बड़े घर में जन्म होता है तो कहते हैं भी बड़ी पुण्य आत्मा है, तब तो यहाँ पर राज्य भाग्य मिला, यहाँ पर इतना अच्छा। गोल्डन स्पून इन अ माउथ कहा जाता है। तो सतयुग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी राजाओं के पास जन्म लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सतयुग और त्रेता में ही उसके आगे के जो जन्म हैं तो वो भी सुहेले होते हैं, वो भी सुखदायी होते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ राजाओं के पास ही जन्म लेते हैं तो उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। तुमको तो भविष्य के लिए 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, है ना। तो कोई विकार नहीं होते हैं, इसलिए ना तो कोई दुख होता है, ना ही बीमार होते हैं, ना ही कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन माउथ होता है, गोल्डन स्पून इन स्वर्ग। तो यहाँ है अल्पकाल के लिए रजाई, और वहाँ है तुम्हारी 21 जन्मों के लिए। बुद्धि में अच्छी रीति काम लेना है, बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी तो एवजा मिलता है। तो यहाँ पर भी भक्ति मार्ग में हम कहते हैं कि कोई जैसे हॉस्पिटल बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, गरीबों के लिए कोई धर्मशाला ही बना देते हैं, तो उसका भी एवजा मिलता है एक जन्म के लिए। उनको जो हॉस्पिटल बनाते हैं उन्हें अच्छा निरोगी शरीर मिलता है, कोई शरीर का दुख तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म किया है। कोई पाठशाला बनाता है तो उनको अच्छे अगले जन्म में अच्छी शिक्षा मिलती है। कोई धर्मशाला वगैरह बनाता है तो अच्छे बड़े घर मिलता है ना। तो अच्छे साहूकार घर में जन्म होता, राजा जो कलयुग के जो राजा कहे जाते हैं उनके घर में जन्म ले मिलता है ना। तो जो ये सब क्या है, ये ईश्वर अर्थ जो दान पुण्य करते हैं उसका उनको एवजा मिलता है, फल मिलता है। तो हॉस्पिटल बनाते हैं तो तुम्हारे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी, तो दूसरे जन्म में हॉस्पिटल अगर आदि बनाते हैं तो बाबा कहते हैं दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ कभी, ऐसा कहते हैं किसी किसी के लिए। क्यों? क्योंकि उनका कर्म ऐसा है ना। तो बड़ी आयु होती है, बहुत दान पुण्य आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। तो यहाँ ये रूहानी पढ़ाई वो तो है स्थूल दुनिया की, वो एक जन्म में उसको एवजा मिल जाता है ना। तो ऐसे ही जन्म दर जन्म उसको मिलता रहता है। लेकिन बाबा यहाँ पर हमें 21 जन्मों के लिए क्या बनाते हैं, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाते हैं। योग से बनते हैं एवर हेल्दी और ज्ञान से बनते हैं एवर वेल्दी।
तो योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। हाँ, तो गिफ्ट पाते हो यानी कि। तो यह तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको जहाँ मज़ा आए, जहाँ दिल लगे, वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं, नहीं। तो पढ़ाई तो एक ही तरह की है, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, चाहे ऑनलाइन, तो चाहे सेंटर्स पर जाते हैं। सेंटर्स पर जाने का ये होता है कि सम्मुख रूबरू होते हैं परमात्मा। सभी आत्माओं का जो वाइब्रेशन है वो उस तरह की होती है। तो वायुमंडल इतना पावरफुल होता है कि आत्मा का योग उस परमात्मा से जुड़ जाता है, इसलिए जाते हैं। नहीं तो अगर जो नहीं कर सकते हैं तो फिर वो ऑनलाइन फिर भी कहीं पर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आजकल हर तरह की क्लासेस आती हैं, मुरली मिल जाती है। तो जिसको जहाँ चाहिए वहाँ जाए, तो वो अपनी सुविधा अनुसार उसी तरह से कर सकते हैं। बात तो एक ही है, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, वह मुरली यहाँ से जाती है। तो मुरली किसकी है? परमात्मा के महावाक्य है। हाँ, तो परमात्मा ही यूज़ करते हैं, निमित्त बनाते हैं आत्माओं को। हाँ, तो एक्चुअली तो परमात्मा ही सुनाते हैं। फिर कहते हैं ना, करण करावनहार करा रहे हैं, हम निमित्त आत्मा ही करणहार हैं। तो मुरली वहाँ से यहाँ से जाती है, यानी मधुबन से। फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले की अच्छी ललकार करते होंगे, भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे। तो कहाँ भी भाषण हो, पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो मुरली पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा अनुभव होता है कि मैं नहीं बोल रही हूँ, है ना, तो कोई और शक्ति है जो ये वाक्य बोल रहे हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मुझे पता भी नहीं होता कि मैं बोल क्या रही हूँ, और अपने आप ही जैसे शब्द मुँह से निकलते रहते हैं। तो कई बार मैं उसको फिर सुनती हूँ, अच्छा ऐसा भी हुआ था, ऐसा मैंने बोला। तो मतलब कोई ना कोई है शक्ति कि जो इसमें साथ होती है। हाँ, तो बाकी परमात्मा है ही करावनहार। वाकई ये बात अनुभव होती है कि कोई शक्ति है जो ये करवाती है। हाँ, तो मैं तो आत्मा इंस्ट्रूमेंट हूँ, वो मुख को यूज़ करता है। तो बाबा यहाँ बता रहे हैं कि भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे। बाबा स्वयं ही करते हैं, बच्चों का नाम आगे कर देते हैं। पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे पापा, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, बाहर की वाहियात व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत कर रही है। व्यर्थ को छोड़ना है, बिंदी लगा दो, क्यों क्या कैसे में नहीं फंसना है। हम किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, किसी व्हीकल पर, बस में, कार में जा रहे हैं, तो अपने डेस्टिनेशन पर हमारा
ध्यान होता है। बाहर से जो साइड सीन जा रहे हैं उसको देखने नहीं बैठ जाते, रोक नहीं लेते कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो ऐसे ही बाहर में वाहियात व्यर्थ ख्यालातों में को छोड़ एकांत में बैठकर बाप की याद की मेहनत करनी है, बाप को याद करना है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। तो जैसे भक्ति में दान पुण्य तप करते आते हैं उसमें उसका महत्व है, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान दिया है बाबा ने, वरदानी हाथ परमात्मा का अपने सिर पर अनुभव करेंगे। परमात्मा पिता मुझ आत्मा को वरदान दे रहे हैं। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा परमात्मा के साथ कंबाइंड रूप से सेवा, आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। थैंक यू बाबा, बहुत सुंदर वरदान दिया आज बाबा ने। सिर्फ आवाज़ द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज़ से परिस्थिति में स्थित हो, फिर आवाज़ में आओ, अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज़, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। एक होती है प्रजा, एक होते हैं वारिस, पुत्र पुत्री पुत्रे दोत्रे, है ना। तो ये होते हैं वारिस। तो बाबा कहते हैं एक तो होती है कि आवाज़ से सेवा कर रहे हैं, एक होती है अपनी आवाज़ की स्थिति से परे की स्थिति, आत्मिक समृद्धि में रहकर सेवा करना। तो बाबा कहते हैं ऐसे कंबाइंड रूप में, यानी परमात्मा के साथ कंबाइंड रूप में वारिस बनाएगी। आवाज़ द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज़ सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारीपन, कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। तो ये स्थूल आवाज़ नहीं, वो आत्मिक आवाज़ जो परमात्मा के साथ कंबाइंड है, अपने आत्मिक स्वरूप से कंबाइंड रूपधारी बनकर कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। जी बाबा, स्लोगन दिया है बाबा ने कि साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। साधनों के बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। साधनों में तो साधन क्या है, यहाँ स्थूल दुनिया के बेहद के वैराग्य वृत्ति, तेरा मेरा कुछ नहीं, वैराग्य वृत्ति, देह और देहभान के संबंधों से वैराग्य, किसी भी चीज़ में राग नहीं, ना तो वस्तुओं में, ना देह के स्थूल दुनिया की वस्तुओं में, ना देह में। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। साधनों में नहीं मर्ज होने देना वैराग्य वृत्ति को। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं सदा हर्षित रहने के लिए। अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सहनशील बच्चे हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं। तो जो सहनशील होते हैं वो सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को भी, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं और सहज कर देते हैं। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और
गहराई में जाएगा। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया का भी एक दोहा, कबीर जी का दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आप ही शीतल होए। तो अपने आप भी शीतल सहनशील और दूसरों को भी सहनशील सहज कर देते हैं। तो सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा। वह कभी भी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। तो उसका लक्ष्य क्या होगा? सफलता और सहजता, है ना। तो जो सहनशीलता का गुण होगा जिसमें वो गंभीर होगा और गहराई में जाएगा, ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई में, तो वह कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। तो आज सारा दिन अपने आप की चेकिंग करेंगे कि हम कितने सहनशीलता की शक्ति कितनी हम में आई है। हाँ, तो कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, चाहे कोई कठिन कार्य कर, उसको शीतल बना सकते हैं, सहज कर सकते हैं। तो सहनशीलता का गुण अपने अंदर भरना है। तो जो सहनशीलता के गुण वाला होगा वो गंभीर होगा, गहराई में जाएगा, कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। तो आज अपने आप पर अटेंशन देकर इस गुण को अपने अंदर भरना है। आज का सोमान रखेंगे, मैं आत्मा अव्यक्त स्थिति में कंबाइंड रूपधारी आत्मा हूँ। मैं अव्यक्त स्थिति में कंबाइंड रूपधारी आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।